नाथ फकीरी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धाम धनी की, परमात्मा की, प्रभु की असीम अनुकंपा है हम सब के ऊपर। नित्य प्रति हम सत्संग श्रवण करते आ रहे हैं और आज भी हम सत्संग का आनंद प्राप्त करें। लेकिन एक बात कहूँगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करें नहीं किया हो तो, और इस वीडियो को श्रवण करने के बाद अच्छी लगे तो आप शेयर भी करें। तो प्रवेश करते हैं सत्संग में। सज्जनों, साथियों, सत्संग का मतलब भी होता है सत्य के साथ जुड़ जाना, है ना। एकमात्र परमात्मा के साथ नाता जोड़ना, यही है सत्संग। हमने गलत नाता जोड़ दिया और राज जी महाराज कहो, धामधनी कहो, परमात्मा को हमसे दूर है। इसलिए गलत नाता कभी मत जोड़ें। परमात्मा से मिलना है ना, तो नाता तो जोड़ना ही पड़ेगा। उनसे जुदा हुए हैं, है ना पंडित जी। ऐसे तो जुड़े ही हुए हैं, लेकिन उस संबंध को भूल भाल गए हैं। भूल भाल, वो प्यारा जो संबंध है उसे याद करें। बिना संबंध न पाइए कोटिन करे आचार। तो परमात्मा से, धनी से जुड़ने का एकमात्र उपाय क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति। निसदिन रहिए प्रेम सो, बस सेवा पूजा करते रहें, सुमिरन करते रहें, माला करते रहें, चितवन करते रहें। चितवन यानी स्वरूप स्मरण, धाम स्मरण, मंत्र जाप करें। यही श्री जी ने कहा प्रधान साधन है। धनी ना शरणे जा रे जा, संसार में नथी काई सारे माया कोई सहार नहीं, मत फंसिए। श्री जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ भी मैं नहीं कह रहा हूं। आज आपको संसार सत्य लग रहा है, परिवार सत्य लग रहा है, भोग वासना इत्यादि आपको सत्य लग रहा है, तो आप भक्ति से नीचे गिर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, धनी कह रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा है ना, जब लग नाता जगत का तब लग भगति ना होए। नाता तोड़े आसक्ति तोड़े, है ना। नाता तोड़े प्रभु भजे भगत कावे सोए। और श्वास श्वास निज नाम जपो। एक भी श्वास खाली नहीं जाना चाहिए। गृहस्थ में हो या साधु में हो या विद्यार्थी में हो, उनका नाम जपते रहना चाहिए। धनी के भजन में, प्रभु भजन में अलमस्त 64 घड़ी, अष्टप्रहर 64 घड़ी उनकी सेवा करते रहे। भज सेवायाम धातु है ना, ये भज धातु का अर्थ क्या होता है बताएं, कमेंट में लिखें, बता देता हूं। सेवा करना, अक्षरातीत की, आराध्य की, धनी की, आत्मा के मालिक की सेवा करना, पूजा करना, भजन करना, ये भज है। उनका नाम लेना चाहिए, है ना। गुण लीला आदि कितना सुंदर, कितना दिव्य है। उनका गान करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जीवन कल्याण हो जाता है। जीते जी संसार में रहते हुए खूब अनुराग के साथ, खूब प्रेम के साथ करना चाहिए, न कि किसी ने थोपा हो और हम कर रहे हैं। अरे सुंदर शाह जी, नर जन्म मिला हुआ है अति दुर्लभ, तो इस दुर्लभ जन्म को पाकर, मनुष्य तन दुर्लभ है साधु, अगर हम भजन नहीं करेंगे तो कैसे इस संसार से मुक्त पाएंगे? बोलिए, कमेंट में लिखिए, वो पाएंगे। कोई उपाय है? और कमेंट में लिखिएगा उपाय है तो मैं उसे अपनाऊंगा और प्रवचन करना ही छोड़ दूंगा। तो इस अमूल्य समय को पाकर, अमूल्य शरीर को पाकर हम स्वार्थी संसार के साथ चिपके रहेंगे, लगे रहेंगे, तो शास्त्रों में कहा है उनसे अधिक मूढ़ व्यक्ति खोजना ही कठिन है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। शंकराचार्य जी ने में कहा है, भज गोविंदम मूढ़ मत है। तो भक्ति में लगें, सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे, जीवन मंगलमय हो जाएगा। संपूर्ण 18,000 वाणी का यही सार है कि आप सुख, शांति और आनंद में जिए, है ना। इसलिए इस ठगिनी जो माया है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो माइक, जो खिंचाव है, आकर्षण है, छल वाला वाला अकल अगिन कोटिल ने कमल कोमल, इन सब हथियारों के आघात से आप चोट न खाएं और धाम धनी में लीन हो जाए और जीवन के हर एक लम्हे को,
हंसते मुस्कुराते हुए, एंजॉय करते हुए जिए। खुश रहना है, खुश खुश। कैसे? खुश रहना है। भीतर के अवगुण दूर होंगे तभी तो खुश होंगे। गलत आदत है, गलत एटीट्यूड पड़ी हुई है, नेगेटिविटी पड़ी हुई है, तो काहे का खुश? सबको त्याग कर दीजिए, खुश हो जाएंगे, जीवन मंगलमय हो जाएगा। फिर भक्ति में अपने आप मन लगेगा। भक्ति में बहुत शक्ति है साथियों, भक्ति में बहुत शक्ति है। और इस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भी भक्ति है, भक्ति है। तो इसीलिए कभी भोगी बन के जीवन नहीं गुजारना चाहिए। क्या बन के? योगी बनकर जीवन गुजारना चाहिए। योग होकर, संबंध जोड़कर, धाम धनी का चिंतन भजन करते हुए हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। कितना सुंदर समय, अभी तो कोरोना काल, भजन करें, धनी में लगाएं, इस जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर दें। क्योंकि गई बहुत थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग गई निस दिन आयु खे। तो नाम स्मरण, धनी का चिंतन, स्वरूप चितवन, धाम चितवन, आत्मिक सुख प्राप्त करना है ना। धाम धनी दयालु है, मासूम है अति, वो तो दया करेंगे ही। श्री जी ने कहा कछु कमी न करत खसम। वे किसी भी प्रकार की कमी हमारे जीवन में होने नहीं देंगे अगर हम उनके पास हैं, सन्मुख है तो। इस रहस्य को जाने, इस मर्म को जाने, बूझें, समझें, फिर सुखी रहेंगे। खूब परमात्मा की तरफ जाना है, खूब उन अखंड सुख लागियो। ये संसार, ये विषय वासना, ये तो सिर्फ हमें ठगती है, ठगिनी माया है। छल वल वल अकल अगिन कोटिल कमल, जलाने वाली माया है। श्री जी ने कहा ना, अगिन कहा, कोटिल कहा श्री जी ने। ये सिर्फ हमें ठगती है, सिर्फ जलाती है। अगर इसमें पड़ गए तो बर्बाद, लोग बर्बाद हो रहे हैं, पड़े हैं ना क्षणिक सुखों के पीछे। जरा सा सुख, जरा समय के लिए सारा दुख मोल लेते हैं इसके पीछे पड़कर। सारी जिंदगी फिर रोना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, सज्जनों, विद्यार्थियों, भाइयों, हाँ, इसलिए फिर जन्म जन्मांतर तक यह जो आत्मा है भटकती रहती है। इसीलिए कहा ना, माया ममता परिहरो कुमति कर जो दूर, मति राखो प्रभु प्राण मां, तो पामो सुख जरूर। सुख जरूर, सुख जरूर प्राप्त होगा आपको अगर आप परमात्मा के चरणों में लेट जाएंगे, डूब जाएंगे, संसार में नहीं उलझेंगे, संसार में नहीं उलझें, उल्टा सुलझ जाएं और इस मन को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दें। तन मन धन सब कुर्बान, लोक परलोक सुधर जाएगा। इतई बैठे घर जागे धाम का अनुभव कर पाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो, ये जो प्रसंग पसंद आई होगी। इसी तरह सुनते रहिए, मैं श्रवण कराते रहूँगा बुद्धि अनुसार। आप प्रेम बरसाते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिकाधिक जनता में शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।